हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और मेरी वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए ताकि मैं आपके पास और अच्छे और इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स लाती रहूँ और आपको ट्रिक्स बताती रहूँ। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, स्क्वायर बेस्ड। अगर मुझसे कोई पूछता है 92 का स्क्वायर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए। अब इसमें 100 बेस का बहुत अच्छा ट्रिक हम लोग को यूज़ करना है। हमें सिर्फ देखना है जो नंबर है हमारा वो 100 से कितना लेस या कितना मोर है। तो पहले हम लेस वाला कर रहे हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि 92 100 से सिर्फ 8 लेस है, राइट। तो अगर सिर्फ 8 लेस है तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसका राइट साइड मेरे पास पहले ही आ जाएगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ जितना लेस है उसका स्क्वायर करना होगा, 64। और याद रखिएगा इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें सिर्फ जो स्क्वायर याद करने हैं वो होंगे सिर्फ 1 2 to 10 या मैक्सिमम 12। इससे ज़्यादा आपको स्क्वायर याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर या क्यूब, अगर आप 10 तक भी स्क्वायर और क्यूब याद कर लेते हैं तो आप अपने सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। आपको सब चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ट्रिक से ही आपको सारे स्क्वायर और क्यूब निकालने आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा राइट साइड तो आ चुका है आंसर का 64। अब हमारा जो लेफ्ट साइड बचा है जिससे हमारा कंप्लीट आंसर आने वाला है वो हमें कैसे निकालना है। हमें पता है कि 92 100 से 8 लेस है, राइट। तो हमें 92 में से 8 और लेस करना होगा, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 84। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार आप दूसरे कुछ क्वेश्चंस करके देखिए, 94 95 का स्क्वायर करके देखिए, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 100 प्लस वाला। आपने देखा था अभी लास्ट क्वेश्चन हमने लेस वाला किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ऐड वाला करेंगे जिसमें हमें 100 से प्लस में नंबर मिला है। और इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे आप सेकंड्स में बिना पेन के आप ये कर सकते हैं। ये 100 से कितना प्लस में है, 6, और मुझे पता है 6 का स्क्वायर होता है 36, राइट, जिसे हमने पहले किया था। 6 एक्स्ट्रा है तो इस 6 का स्क्वायर हमारा राइट साइड में आ जाएगा, और जितना एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ पे मोर है तो हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, मोर मतलब प्लस करना पड़ेगा। तो 106 + 6 112। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर समझ आया है और आपको पसंद भी आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें। और इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करिए वीडियो को और कुछ क्वेश्चंस आगे करके देखिए, तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड विथ 5। मतलब किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट 5 है तो हमें उसका स्क्वायर कैसे करना है। तो ये बहुत सिंपल है। मुझे पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो हाफ आंसर तो हमारा निकल जाएगा सिर्फ 5 से। और जो उसका आगे वाला नंबर है जैसे कि 2 है, यहाँ पे 3 है, उसमें हमें क्या करना है, उस नंबर से बस एक बड़े नंबर को, मतलब कि 2 से एक बड़ा 3 को हमें उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 ज़ा 6, तो हमारा 25 का स्क्वायर आ गया हमारा 625। सिमिलरली 35 का देखिए, अब आप माइंड में करिए, 35 5 का स्क्वायर 25 एंड में, और 3 से एक बड़ा नंबर 4, तो 3 4 ज़ा 12। तो अगर मुझे 35 का स्क्वायर चाहिए तो वो जाएगा 1225। चलिए अब हम आगे देखते हैं। काफ़ी बार बच्चे पूछते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन या ऐसा ही कुछ आए जो हमारे ट्रिक के साथ सेट हो जाए। तो अगर मैं कहूँ कि स्क्वायर एनी नंबर मतलब हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है। हो सकता है मुझे 5 वाली ट्रिक याद ना रहे या मुझे 100 प्लस वाली ट्रिक याद ना रहे, तो ये एक ट्रिक है जो आप सबको आई एम श्योर याद रहेगी क्योंकि ये आपने अपने 4th 5th क्लास से ही सीखी हुई है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें ये कैसे सॉल्व करनी है। 56 का स्क्वायर, राइट। तो आई एम श्योर आपने ये फॉर्मूला तो हर किसी को याद होगा और आप सबने ही पढ़ा भी होगा। a + b का स्क्वायर, a² + 2ab + b²। काफ़ी लोग बोलते हैं a² + b² + 2ab, दोनों का सेम मतलब है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², और हम इसे ऐसे ही लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं, एक 5 और एक 6। तो 5 को मैं a मान लेती हूँ और 6 को मैं b मान लेती हूँ। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो फर्स्ट a² मतलब कि 5 का स्क्वायर जो होता है 25,
प्लस, यहाँ पे प्लस मान लीजिए या एक लाइन खींच दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इंटू ए मतलब 5 इंटू बी मतलब 6। तो आपको पता है 5 6 30, 30 इंटू 2 60। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 60 लिख देती हूँ, ठीक है। लास्ट बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। अब देखिए हमारा आंसर कितनी जल्दी आने वाला है। हमारे पास ये निकल के आ चुका है। अब बस हमें आंसर के लिए यूनिट डिजिट को लेते जाना है और टेंस डिजिट को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। ये चीज़ आपने मेरी लास्ट वीडियो में भी देखी होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ पहले मेरी लास्ट वीडियो देखिए ताकि आपको ये ट्रिक समझ आ जाए। 6 हमारा यूनिट डिजिट है, हमने आंसर में ले लिया, हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। और 3 क्योंकि हमारा टेंस डिजिट है तो हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो 60 + 3 63, इसका यूनिट डिजिट है 3, तो हम अपने आंसर में ले लेंगे और 6 को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्योंकि 25 से आगे कोई नंबर नहीं है तो हमें पूरा लेना पड़ेगा। तो 25 + 3 28। तो आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा हमारा आंसर आ चुका है 2836। 56 का स्क्वायर होता है 2836। एक बार ये वीडियो को पॉज करके कुछ क्वेश्चंस की जल्दी से प्रैक्टिस करिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जा सकूं। तो चलिए अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास नंबर हुआ 100 प्लस में या फिर 3 डिजिट नंबर, तो हम उसको कैसे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने किया था, क्योंकि 2 डिजिट थे, हमने एक को ए मान लिया था, एक को बी मान लिया था। अगर मैं हर क्वेश्चन में ट्रिक चेंज करूंगी तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी उसे याद करने के लिए। तो इसलिए हम हर क्वेश्चन में ट्रिक चेंज नहीं करेंगे और सेम ट्रिक इसमें भी लगाएंगे। अब देखते हैं कैसे। पहले 2 नंबर मतलब कि 11 को हम ए मानेंगे और सेकेंड नंबर को हम बी मानेंगे, और फिर हमारी सेम ट्रिक जैसे पहले चली थी वैसे ही चलेगी। 11 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है 121, राइट। अब 2ab, तो 11 2 22 एंड इंटू 2 मतलब 44, या फिर आप कर सकते हैं 2 2 4 और 4 11 44। कुछ भी कर लीजिए जो आपको सिंपल लगता है। आई नो कि अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो इन सब में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपसे एक गारंटी भी दी थी आपको कि आप ये सारे क्वेश्चन 15 दिन के बाद माइंड में ही कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, वो भी मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है। चलिए 2 का स्क्वायर होता है 4। अब बस हमें यूनिट डिजिट लेनी है अपने आंसर में और टेंस डिजिट को कैरी फॉरवर्ड करना है। क्योंकि यहाँ पे सिंगल ही डिजिट है तो आगे कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, 4 डायरेक्ट हमारे आंसर में आ जाएगा। अब 44 में से 4 यूनिट डिजिट वाला हमारा आंसर में आ जाएगा और 4 हमारा आगे हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। 121 + 4 125। क्या ये हमारा आंसर ठीक है? आपको एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको ये ना लगे कि मैंने आपको कुछ गलत पढ़ा दिया है। तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को पॉज करिए और एक बार अपना आंसर भी चेक कर लीजिए। अगर आपने वीडियो पॉज करके एक आध क्वेश्चन कर लिए हैं तो हम आगे चलते हैं स्क्वायर रूट पे। आपको स्क्रीन पे एक टेबल टाइप का दिख रहा है, एक चार्ट दिख रहा है, तो प्लीज़ आप पहले वीडियो को पॉज करके वो बना लीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये है क्या। एक चीज़ आप सुनिए, जब आप किसी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो हम उस नंबर को आगे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। और जब हम उसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें क्या होता है, रिटर्न आना होता है, राइट। अगर मुझे 2 का स्क्वायर करना है तो मुझे पता है वो 4 होगा, लेकिन जब मुझे 4 का स्क्वायर रूट करना है तो मुझे 2 पे वापस आना पड़ेगा। सिमिलरली ये चार्ट वही है। अगर आप देखेंगे 2, तो अगर मैं 2 को स्क्वायर करती हूँ तो वो आता है 4, और अगर मैं 8 को स्क्वायर करती हूँ तो उसका आंसर आता है 64, राइट। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट, ठीक है। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करती हूँ तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 4, अगर मैं 8 का स्क्वायर करती हूँ तो उसका यूनिट डिजिट भी आएगा 4। तो इसलिए अगर मुझे स्क्वायर रूट करना है तो मुझे ये चार्ट को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर रूट अगर मैं करूँगी तो उसकी 1 डिजिट आएगी या फिर 2 या फिर 8, इन दोनों में से ही कोई एक उसकी यूनिट डिजिट आएगी। सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो दोनों का 1 डिजिट या यूनिट डिजिट 9 आएगी। तो अगर किसी भी स्क्वायर रूट में 9 1 डिजिट पे है तो इसका मतलब उसका 1 डिजिट मतलब जो उसका स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट 3 होगा या फिर 7। एक बार आप चार्ट को जल्दी से लिख लीजिए और फिर आपको क्वेश्चन में मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है कि 1521 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो जैसे कि हमने अभी आपने चार्ट में देखा था और आई होप आपने वो ड्रॉ भी कर लिया होगा अपने नोट्स में। नोट्स को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बनाया करिए ताकि आगे आपको कभी भी किसी और की ज़रूरत नहीं पड़े। आपको अपने नोट्स ऐसे बनाने चाहिए कि आप एक बार देखें और आपको वो सारा याद आ जाए। ठीक है, तो 1 तो मैंने बताया था अगर यूनिट डिजिट 1 है हमारे क्वेश्चन फिगर की, हमारे आंसर फिगर की यूनिट डिजिट कितनी होगी 1 या फिर 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी होता है 1 और 9 का स्क्वायर होता है 81, मतलब यूनिट डिजिट है 1। तो अगर क्वेश्चन फिगर में यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर फिगर में यूनिट डिजिट क्या होगी 1 या फिर 9। ठीक है, तो हमारा आधा आंसर तो आ चुका है, लेकिन अभी 2 ऑप्शन में आया है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हमें देखना है अपना फर्स्ट 2 डिजिट। फर्स्ट 2 डिजिट हमारी यहाँ पे है 15, राइट 15। तो हमें ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर या फिर 15 हो या फिर 15 से छोटा हो, क्योंकि अगर इससे बड़ा होगा तो मतलब हम इससे आगे जा रहे हैं, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो मुझे पता है 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो अगर मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेती हूँ तो ये 16 आ जाएगा जो 15 से बड़ा है। इसका मतलब हमें 4 का स्क्वायर नहीं लेना, हमें लेना है 3 का स्क्वायर। याद रखिएगा हम बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं ले सकते हैं, हमें सिर्फ इस क्वेश्चन फिगर की जो फर्स्ट 2 डिजिट है उससे छोटा लेना है, उससे छोटा स्क्वायर का नंबर लेना है, मतलब 3। तो यहाँ पे 31 या 39। तो इसका मतलब ये जो आंसर आ रहा है हमारा या फिर वो 31 का स्क्वायर है या फिर वो 39 का स्क्वायर है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर आप इन दोनों का स्क्वायर निकाल के चेक कर सकते हैं, या फिर उससे अच्छा आइडिया आपके पास क्या है 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर। हम ये 2 स्क्वायर हैं जो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्यों? हमें सिर्फ 3 का स्क्वायर पता होना चाहिए 9, और क्योंकि 0 का स्क्वायर होता है तो 00। सिमिलरली 4 का स्क्वायर 16 और 00। तो हम देख सकते हैं कि ये किसके पास आ रहा है, ये 1600 के पास आ रहा है आंसर या फिर 900 के पास आ रहा है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है ये 1600 के पास आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 39 का स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाती हूँ इससे रिलेटेड, और अगर आपको ये समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और मैं इसकी एक और ट्रिक आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू। वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से ये वीडियो क्वेश्चन एक और करके देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है 5184 का स्क्वायर रूट बताना है हमें। तो 5184 का स्क्वायर रूट अगर हम देखें तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि 4 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या 2 डिजिट आएगी। तो एक तो मेरे पास आएगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, और दूसरा मेरे पास आएगा 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64 और उसका यूनिट डिजिट है 4, जो कि हमारे क्वेश्चन फिगर में है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट 2 ऑप्शन तो हमारे पास आ चुके हैं, 2 ऑप्शन का यूनिट डिजिट आया है, ध्यान रखिएगा। अब हमें देखना है अपने स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो कि है 51। तो 51 मतलब कि अगर मैं करूँ 8 का स्क्वायर तो आएगा वो 64, मतलब 64 मैं नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 51 है। तो मैं 7 का स्क्वायर करके देखती हूँ, तो 7 का स्क्वायर आता है 49, और हाँ मैं ये ले सकती हूँ क्योंकि ये 51 से छोटा है। तो इसका मतलब या फिर ये 72 का स्क्वायर है या फिर ये 78 का स्क्वायर है। सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था, या फिर हम इन दोनों का स्क्वायर करके देख सकते हैं और डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि ये 72 का स्क्वायर है या 78 का। अदरवाइज जो इजी होगा, जो आपका टाइम सेव करेगा, वो ऑप्शन है कि हम इसके नियरेस्ट 0 का स्क्वायर करें। जैसे ये 70 के नियरेस्ट है और 78 80 के नियरेस्ट है, तो मैं 7 7 ज़ा 49 और 2 0, 8 8 ज़ा 64 और 2 0। ठीक है, हम इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे जो बहुत इजी होगा निकालना, और हम देख लेंगे कि ये किसके पास है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये 70 के पास है, क्योंकि 4900 से 5184 नियरेस्ट है बजाय 6400। तो इसका मतलब हमारा आंसर है 72। और अगर आपको ये भी टफ लग रहा है तो आप सिर्फ एक बार स्क्वायर करके भी देख सकते हैं, वो होता है बिल्कुल मिडल नंबर का, मतलब कि 75 का स्क्वायर निकाल के आप देख सकते हैं। अगर आप 75 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास एक ऐसा नंबर आएगा
क्योंकि मैंने आपको 5 का स्क्वायर निकालना बहुत इजीली सिखा दिया है। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 से एक बड़ा नंबर 7 8 जा 56, राइट। तो हमारे पास 75 का स्क्वायर जैसे ही आएगा तो हम देख लेंगे कि हमारा नंबर इस नंबर से छोटा है या बड़ा है। अगर वो छोटा है, जैसे कि ये छोटा है, तो हमारे छोटे नंबर के पास जाएगा, और अगर वो बड़ा है तो हमारे बड़े नंबर के पास जाएगा, मतलब 78। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि 51845625 से छोटा है, तो हमारे पास 72 का स्क्वायर हमें मिल गया है। थैंक यू। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं जल्दी ही आपको अपने नेक्स्ट वीडियो देने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय।